फुरफुरी नगर में एक रात अजीब सी हवा चल रही थी। मोटू और पतलू छत पर बैठे ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। इतनी में आसमान से एक चमकता हुआ तकिया गिरा। मोटू ने हैरत से कहा, पतलू, ये तो जादुई लग रहा है। पतलू ने फौरन कहा, मोटू, अभी हाथ मत लगाना, ये नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन मोटू ने तकिए को हाथ लगा ही दिया। तकिया अचानक हवा में तैरने लगा और मोटू चीखा, अरे ओ, ये तो मुझे उठा रहा है, पतलू बचाओ। तकिया मोटू को आसमान में ले गया। पतलू उसके पीछे भागा। गंजी भाई चीखे, हमारे सर के बाल भी इसी तरह उड़ गए थे। चिंगम आया, ए हिंग, ये फुरफुरी नगर में उड़ने का लाइसेंस किसके पास है? इसी दौरान तकिया पूरे शहर के ऊपर उड़ने लगा। मोटू चीख रहा था, पतलू वो, मैं डर रहा हूं। पतलू बोला, तकिए को नीचे लाओ, इसके बटन देखो। मोटू ने देखा कि तकिए के नीचे 3 बटन थे, स्लीप, फ्लाई और टर्बो फ्लाई। मोटू ने गलती से टर्बो फ्लाई दबा दिया। अब तकिया बिजली की रफ्तार से उड़ने लगा। हवा में चक्कर, जिगजैग, पूरा आसमान घूम रहा था। पतलू ने लाउडस्पीकर पकड़ा और बोला, मोटू, नीला बटन दबाओ, नीला। मोटू ने लाल बटन दबा दिया और तकिया गुस्से वाला हो गया। तकिया बिजली छोड़ने लगा, चिन चिन चिन। चिंगम, गंजी भाई, जान सब दौड़ पड़े। पतलू ने इस दौरान एक जाल पकड़ा और एक धमकी दी, मोटू, या तो बटन सही दबाओ या आज के बाद समोसे बंद। मोटू फौरन ठीक हो गया और बोला, नहीं, समोसे बंद कभी नहीं। आखिरकार मोटू ने सही बटन स्लीप दबा दिया। तकिया रुक गिरा और आहिस्ता से जमीन पर उतर गया। पूरी फुरफुरी नगर ने चैन की सांस ली। मेयर साहब बोले, ये किसका तकिया है? आसमान से आवाज आई, मैं हूं जादुई तकिया, गलती से नीचे गिर गया था, शुक्रिया वापस करने का। और तकिया उड़ता हुआ आसमान में गायब हो गया। आखिर में मोटू ने कहा, पतलू, अगली बार अगर कुछ आसमान से गिरे, हम उसे नहीं उठाएंगे। पतलू ने कहा, हाँ मोटू, जब तक वो समोसे ना हो।